कहते हैं कि इंसान के सफ़ेद बालों से उसके अनुभव और उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो बाल सफ़ेद होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हम सब के बाल सफ़ेद होने ही हैं उम्र के साथ। अब ये आपके जीन्स पर और रेस पर डिपेंड करता है कि किस उम्र में आपके बाल सफ़ेद होना शुरू होंगे। मेडिकल साइंस में जो उम्र ली गई है वो है 35। माना जाता है कि 35 साल की उम्र के बाद जो बाल सफ़ेद होना वो एक नेचुरल है, बट कुछ रेसेस में लंबे समय तक 45-50 साल तक भी ऐसा देखा गया है कि बाल पूरे के पूरे काले रहते हैं। तो अगर आपके 35 से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इसको हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग कहेंगे, और 35 के बाद अगर धीरे धीरे एक एक दो दो बाल सफ़ेद होना शुरू हो रहे हैं तो इसको हम सामान्य एजिंग प्रक्रिया मानते हैं। अगर 35 से पहले, यहाँ तक कि आजकल हम लोग देखने को मिलता है कि 16-17 साल की उम्र में भी लोगों के बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में इनको हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग कहते हैं। और इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सबसे महत्वपूर्ण कारण है, और क्योंकि आजकल जंक फूड का प्रचलन बढ़ गया है, बच्चों का सोने जगने का टाइम फिक्स नहीं है, तो जो हमारे बॉडी में एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है वो हमारे न केवल त्वचा के स्ट्रक्चर को बनाए रखने में मदद करता है और आपको एक गहरी अच्छी नींद देता है, बल्कि आपके बालों को भी काला बनाए रखने में सपोर्ट करता है। तो ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये रात के समय जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो 12 बजे से 4 बजे के बीच में लगभग उस समय पे आपके ब्रेन में सिक्रीट होता है। तो अगर आप रात भर जग रहे हैं, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक अगर आप चैटिंग कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे बिज़ी हैं, तो मान के चलिए कि आपके बाल जल्दी सफ़ेद होंगे। और इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ पिज़्ज़ा और बर्गर खा रहे हैं और आपके भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज और जो भी पौष्टिक तत्व हैं वो मिसिंग हैं, तो भी आपके बाल समय से पहले सफ़ेद होने शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेस और जेनेटिक कारणों के अलावा भी अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग आपको हो रही है तो इसमें थायराइड हार्मोन के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हो सकती हैं जैसे विटिलिगो या जिसको सफ़ेद दाग कहते हैं, ये आपके बालों को भी प्रभावित कर सकता है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ में और भी एलोपेशिया जैसी बीमारियाँ आती हैं, इन सब में आपके बालों का कलर भी जा सकता है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग जब होती है तो सबसे पहले हम उनकी जेनेटिक हिस्ट्री लेते हैं कि उनके परिवार में क्या सभी के बाल जल्दी सफ़ेद हो गए हैं, और ज़्यादातर केसेस में जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है तो उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। पर अगर बाकी लोगों के बाल ठीक हैं और सिर्फ आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो उसके इलाज के लिए हम लोग मेलेटिन नामक एक लोशन होता है जो आपकी मेलानिन बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है, वो आपको लगाने के लिए लोशन देते हैं। इसके अलावा कुछ कैप्सूल्स होते हैं जो आपको खाने के लिए दिए जाते हैं जिसमें मेलेटोनिन होता है, और साथ ही साथ जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो बालों का कलर इम्प्रूव करने में सपोर्ट करते हैं, वो कैप्सूल्स आपको हम देते हैं। और इसके साथ में डेफिशिएंसीज़ में विटामिन B12 का सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए। कलर अगर कराना चाहते हैं तो गो फॉर नेचुरल कलर्स, और इसके लिए भी आप मेसोथेरेपी या PRP ट्रीटमेंट का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जब बालों का न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है उससे आपके बाल सफ़ेद होने की संभावना बढ़ जाती है। आप समय से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना सोने का टाइम नियत करिए। कोशिश करिए कि रात में 10-11 बजे तक सो जाएं, अच्छी गहरी नींद लें। अगर आपको कोई एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, तो कुछ आप मेडिटेशन और प्राणायाम की भी मदद ले सकते हैं। और साथ में कोशिश करिए कि जो सैलून के प्रोसीजर्स हैं जिसमें रिबॉन्डिंग, ब्लो ड्राई और डिफरेंट कलर्स का प्रयोग करना और बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग जेल वगैरह का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो ये सभी चीज़ें आपके बालों को, स्ट्रक्चर को डैमेज करती हैं, उसके कलर के साथ नुकसान पहुंचाती हैं। और तो कोशिश करिए कि जो हेयर डाई और इनका प्रयोग कम से कम करें। इनका प्रयोग अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपके बालों का कलर और जल्दी ग्रे होना शुरू हो जाएगा। समय से पहले प्रीमेच्योर ग्रेइंग आपको फेस करनी पड़ेगी। आइडियली तो बालों में कलर नहीं करना चाहिए, पर फिर भी अगर आप
सामाजिक कारणों से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हेयर कलर यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि नेचुरल कलर्स यूज़ करें, जिसमें मेहंदी का कलर आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वो ऑरेंज कलर पसंद नहीं है तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस मार्केट में है जिसमें कत्था, नील और मेहंदी वगैरह के कॉम्बिनेशन से वो शेड्स बनाए गए हैं। नेचुरल शेड्स होते हैं, जैसे बर्गंडी शेड है, ब्लैक कलर है या डार्क ब्लैक है, सॉफ्ट ब्लैक है, ब्राउन शेड भी बनाया गया है। तो आप इनको प्रेफर करेंगे तो आपको एलर्जीज वगैरह कम होंगी और आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे। पर फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट अमोनिया फ्री हेयर कलर्स यूज़ करिए और उनका प्रयोग भी कम से कम करिए। जो लोग एक स्वस्थ जीवन जीते हैं, खुश रहते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं, उनका एजिंग स्लो होती है, उनके बाल लंबे समय तक काले रहते हैं, उनकी त्वचा में भी एक ग्लो रहता है। अपने खान पान का ध्यान रखिए, खुश रहिए, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करिए और टेंशन से दूर रहिए। अपने खाने में फलों सब्जियों का प्रयोग नियमित रूप से करिए। कुछ एक्टिविटीज़ करिए, जैसे डांस वगैरह कर सकते हैं। 2 से 3 महीने में हॉलीडेज़ के लिए जाइए और एक अच्छा जीवन जब आप बिताएंगे तो ना आपके बाल सफ़ेद होंगे और ना ही आपकी त्वचा में झुर्रियाँ आएंगी। तो अगर आप लंबे समय तक लंबे काले बाल एंजॉय करना चाहते हैं तो समय पर सोइए, समय पर उठिए और एक गहरी अच्छी नींद लीजिए और साथ में अपने खाने में डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल को डेली बेसिस पर प्रयोग करिए।